आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको जीवित रखा और सही सलामत रखा, इसके लिए धन्यवाद। आज तारीख है 3/5/2025 और हम पढ़ेंगे शाम का एक राजा की पुस्तक में से 14 और 15 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। उस समय यारोबाम का बेटा अबिय्याह रोगी हुआ। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा बेश बना कि कोई तुझे पहचान ना सके कि यह यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहाँ अय्या नबी रहता है, जिसने तुझसे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और टिकियाँ और एक कुप्पी दाखमधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो तक पहुंची और अय्या के घर पर आई। अय्या तो कुछ सूझ न पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अय्या से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझ से अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। जब अय्या ने द्वार पर आते हुए उसके पांव की आहट सुनी, तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ। तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेश मिला है। तू जाकर यारोबाम से कह कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूँ कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा से बढ़कर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया और दाऊद के घराने के राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तूने मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने संपूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता जो मेरी दृष्टि में ठीक है। और तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की, और जाकर पराये देवताओं की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझको पीठ के पीछे फेंक दिया। इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यरोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, क्या बंदी क्या स्वाधीन, इज़राइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसे कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है कि जब तक वह सब उठ नहीं जाता, वैसे ही मैं यरोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। यरोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इज़राइल छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यरोबाम की संतान में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यरोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इज़राइल के प्रभु की दृष्टि में भला है। फिर यहोवा इज़राइल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यरोबाम के घराने को नष्ट कर डालेगा, परंतु कब? यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इज़राइल को ऐसा मारेगा जैसे जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उसको उस अच्छी भूमि से जो उसे अपने पुरखाओं को दी थी उखाड़ कर महानद के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उसने अशूर नामक मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है। और उन पापों के कारण जो यरोबाम ने किए और इज़राइल के से कराए थे, यहोवा इज़राइल को त्याग देगा। तब यरोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिर्जा को आई, और वह भवन की देवड़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया। तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अय्या नबी से कहलाया था, समस्त इज़राइल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। यरोबाम के और काम, अर्थात उसने कैसे कैसे युद्ध किया और कैसे राज्य किया, यह सब इज़राइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यरोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुरखाओं के संग सो गया, और नाबाद नामक उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। सुलेमान का पुत्र रहबाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहबाम
41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। और यरूशलेम उसको यहोवा के सारे इजरायली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था। उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नामाह था, जो अम्मोनी स्त्री थी। और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसको जलन भड़काई। उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे ऊंचे स्थान पर लाठें और आशूरे नामक मूर्तें बना ली। और उसके देश में पुरुषगामी भी थे, वे उन जातियों के थे, सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इज़राइल के सामने से निकाल दिया था। राजा रहबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन को अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गया। और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनवाई थी, सबको वह ले गया। इसलिए राजा रहबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उनके पहरुओं के प्रधान के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था, तब वह पहरुए उन्हें उठा ले चलते और फिर अपनी कोठरी में लौटकर रख देते थे। रहबियाम के और सब काम जो उसने किए, वह यहूदा के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। रहबियाम और यारोबाम में सदा लड़ाई होती रही। और रहबियाम, जिसकी माता का नाम नामाह नामक एक अम्मोनी थी, अपने पुरखाओं के साथ सो गया। और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई। और उसके पुत्र अबिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। नाबात के पुत्र यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबिय्याह यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम पर राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम माका था, जो अबशलोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उसे पहले किए थे। और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा ना रहा। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। रहबियाम के जीवन भर उसके और यारोबाम के बीच लड़ाई होती रही। अबिय्याह के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबिय्याह की यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही। अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इज़राइल के राजा यारोबाम के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा। और वह यरूशलेम के 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता अबशलोम की पुत्री माका थी। आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और उसने पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया और जितने मूर्तें उनके पुरखाओं ने बनाई थी उन सबों को दूर कर दिया। वरन उसकी माता माका, जिसने अशूरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया। और आसा ने उसको मूरत को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया, परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए ना गए। तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सभी को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। आसा और इज़राइल के राजा बाशा के बीच में उसके जीवन भर युद्ध होता रहा। इज़राइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को कोई दृढ़ किया। और कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने न पाए। तब आसा ने जितने सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उन सभी को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर दश्मिक वासी आराम के राजा बेन-हदद के पास, जो जेन्योहन का पोता और तिब्रिमोन का
पुत्र था, भेजकर यह कहा, जैसे मेरे और मेरे पिता के मध्य में वैसे ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बंधी जाए। देख, मैं तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बाशा के साथ अपनी वाचा को टाल दे और वह मेरे पास से चला जाए। राजा आसा की यह बात मानकर बेन-हदद ने अपने दल को प्रधानों से इज़राइल नगरों पर चढ़ाई करवाकर योनदान, अबेल अबेल-तकमाका और समस्त कित्रोत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। यह सुनकर बादशाह ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और तिर्सा में रहने लगा। जब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार करवाया और कोई अनसुना ना रहा, तब वे रामा के पत्थर को, लकड़ी को जिसे बादशाह उसे दृढ़ करता था, उठा ले गए और राजा आसा ने बियामीन के गेबा में मिस्पा को दृढ़ किया। आसा के अन्य कार्य और उसकी वीरता, जो कुछ उसने किया, जो नगर उसने दृढ़ किए, वह सब क्या यहूदा की राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु उसके बुढ़ापे में उसे पाँव का रोग लग गया। आसा अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इज़राइल से करवाया था। नाबाद समस्त इज़राइल समस्त फिलिस्तीसियों के देश के गिबोन नगर को घेरे था और इसकार के गोत्र के अहिया के पुत्र बाशा ने जो उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्तोन के पास उसको मार डाला। इस प्रकार यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में बाशा ने नाबाद को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते ही बाशा ने यरोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यरोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित ना रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शीलोवासी अहिय्याह से कहवाया था। यह इस कारण हुआ कि यरोबाम ने स्वयं पाप किया और इज़राइल से भी करवाए थे और उसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। नाबाद के और सब काम जो उसने किए थे इज़राइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। आसा और इज़राइल के राजा बाशा के मध्य उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा अब से लेके अनंत काल तक हम सब पर होती रहे। फिर मिलेंगे। जय मसीह।